नमस्कार। आइए आज हम चर्चा करते हैं संसार के सर्वोत्तम पुत्र श्रवण कुमार के बारे में। जी हाँ, श्रवण कुमार के बारे में। यूँ तो श्रवण कुमार के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारियाँ हैं उनकी कथा के बारे में, पर जिनको नहीं पता है उनके लिए चंद शब्दों में इस कथा को रखते चलें। श्रवण कुमार मातृभक्त थे, पितृभक्त थे। किसी भी देवी देवता के पहले वो अपने माता पिता की आराधना उपासना करना ही भगवान की पूजा अर्चना समझते थे और उनकी सेवा करना ही भगवान की सेवा समझते थे। तो इसलिए वो माता पिता के भगत थे और माता पिता की बहुत सारी सेवाएं किया करते थे। उनके माता पिता बुजुर्ग होने के साथ साथ दोनों आँख से अंधे भी थे। एक दिन उनके माता पिता ने श्रवण कुमार से अपनी इच्छा व्यक्त की कि बेटा, हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, कृपया करके मुझे तीर्थ यात्रा करवा दो। तो उस समय तो साधन तो थे नहीं, सवारियां तो थी नहीं, और श्रवण कुमार इतने बड़े आदमी भी नहीं थे कि रथ वगैरह की व्यवस्था करते और माता पिता को ले जाके तीर्थ करवा देते। तो उन्होंने एक तराजू की तरीके से कांवड़ का साधन बनाया, जिसको अवधी भाषा में बहंगी कहते हैं। कांवड़ की व्यवस्था बनाई और एक पलड़े में अंधे माता को बिठाया और दूसरे पलड़े में अंधे पिता को बिठाया। कंधे पर बहंगी को उठाया, कांवड़ को उठाया और लेके चल पड़े तीर्थ यात्रा करने के लिए। चलते रहे। एक वक्त आया, उनके माता पिता को प्यास बहुत जोरों से लगी। उन्होंने इच्छा व्यक्त की, बेटा पानी पीने की इच्छा है। श्रवण कुमार ने कांवड़ को एक स्थान पर रख दिया और छोटा सा उनके पास मटका था। मटका को लेकर के बगल की नदी में पानी लेने चले गए। नदी के किनारे पहुंच करके उन्होंने मटके को पानी के अंदर डुबोया और जैसे ही डुबोया, मटके में गुड़गुड़ की आवाज़ आई। जब पानी भरती है तो गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, तो गुड़गुड़ की आवाज़ आई। ठीक इसी समय अयोध्या के महान सम्राट राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए निकले हुए थे। जब उन्होंने गुड़गुड़ की आवाज़ सुनी तो इनको लगा कि कोई जंगली हाथी पानी पी रहा है। तो इनके अंदर एक बहुत विशेषता थी राजा दशरथ के अंदर कि ये शब्द भेदी बाण चलाते थे। शब्द को लक्ष्य करके अगर बाण चला दें तो वो शब्द पे ही जाके लगता था, जो शब्द कौन निकाल रहा है उसी को लगता था। तो चूंकि मटके से गुड़गुड़ की आवाज़ आई तो उस गुड़गुड़ की आवाज़ को लक्ष्य बना करके राजा दशरथ ने बाण छोड़ दिया और वो बाण सीधा इनके धनुष से निकलता हुआ श्रवण कुमार के सीने में जा करके लगा और श्रवण कुमार आह 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 करते हुए गिर गए। राजा दशरथ ने जब किसी मानव की आवाज़ सुनी, आह की आवाज़ सुनी, तो वो दौड़ते हुए उस स्थान पर आकर पहुंचे जहां श्रवण कुमार दर्द से कराह रहे थे। राजा दशरथ ने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी कि मैंने गलती की, मुझसे गलती हो गई, मैंने जंगली हाथी समझ करके बाण छोड़ा था और तुमको लग गया। श्रवण कुमार ने कहा, राजन अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपको वाकई में पश्चाताप हो रहा है तो ये मटके का पानी ले जा करके मेरे अंधे माता पिता को पिला दीजिए, वरना वो पानी के बगैर अपना प्राण त्याग देंगे। और इतना कहकर श्रवण कुमार ने अपने शरीर को त्याग दिया। राजा दशरथ मटके का पानी उठाए, ले जा करके अंधे माता पिता के सामने पहुँचे, पर बोल कुछ नहीं रहे, क्योंकि जानते हैं बोल देंगे तो पानी पिएंगे नहीं। लेकिन श्रवण के माता पिता को एहसास हो गया कि मेरा बेटा पानी लेकर नहीं आया है, कोई और लेके आया। उनके लाख पूछने के बाद, कई बार प्रयास करने के बाद, तब राजा दशरथ ने सारा वृत्तांत, सारा ब्यौरा इनके सामने खोल के रख दिया कि ऐसी ऐसी अवस्था हुई, ऐसे ऐसे कारण बने जिसके कारण आपका बेटा मेरे बाणों से घायल होकर के शरीर छोड़ चुका है। अंधे माता पिता को इतना दर्द हुआ, इतना वियोग हुआ अपने बेटे की मौत का कि उन्होंने वहीं बैठे बैठे अपने शरीर का त्याग किया। लेकिन त्याग करने से पहले राजा दशरथ को एक श्राप भी दे डाला कि राजा दशरथ, राजन, जिस तरीके से हम अंधे माता पिता अपने पुत्र के वियोग में शरीर का त्याग कर रहे हैं, एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग में अपने शरीर का त्याग करोगे। और इतना कहकर ही अंधे माता पिता ने शरीर का त्याग कर दिया। तो आइए अब हम आपको लेकर के चलते हैं वहीं उसी स्थान पर जहां श्रवण कुमार ने अपने शरीर का त्याग किया था, जहां उनको तीर लगी थी और जहां अंधे माता पिता ने अपने शरीर को छोड़ा था। तो ये स्थान है भारत के उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर
नगर जिले के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है श्रवण क्षेत्र। तो आइए हम चलते हैं श्रवण क्षेत्र, श्रवण धाम, श्रवण समाधि पर और ओरिजिनल रूप में उस धाम का दर्शन करते हुए लाभ को प्राप्त करते हैं। तो लीजिए, हम आ गए हैं उस इलाके में जिस इलाके का नाम ही श्रवण कुमार के नाम पर पड़ा, श्रवण क्षेत्र। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, यह है श्रवण कुमार की समाधि, जहां मरणासन्न अवस्था में श्रवण कुमार लेटे हुए हैं। कैमरामैन धीरे धीरे कैमरा को आगे बढ़ाते हुए श्रवण कुमार के पास, श्रवण कुमार के नज़दीक ले जा रहे हैं, जहां श्रवण कुमार चिता पर लेटे हुए हैं और उनके अंधे माता पिता बिल्कुल उनके समीप बैठे हुए हैं। हृदय में अथाह दर्द का सागर लिए हुए श्रवण कुमार के माता पिता, जो कि बुजुर्ग होने के साथ साथ दोनों आँख से अंधे भी हैं। और ये समाधि बनाई गई है श्रवण धाम के मध्य में, तमसा नदी के बिल्कुल किनारे। ये हैं श्रवण कुमार के अंधे पिता और ये हैं श्रवण कुमार की अंधी माता, और श्रवण कुमार चिता पर लेटे हुए मरणासन्न अवस्था में। और ये एक ऐसा धाम है जहाँ श्रद्धालु दूर दराज से चल करके आते हैं और यहाँ आकर के अपने माता पिता के संस्कारों को याद करते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है प्रतिमा अयोध्या सम्राट महाराज दशरथ की, जिनके हल्की से चूक, हल्की सी गलती के कारण आज ये हादसा हुआ कि श्रवण कुमार मृत प्राय होकर लेटे हुए हैं। और ये जो सामने आपके दिखाई दे रहा है, ये बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विश्राम के लिए स्थान बनाया गया है। और इसी के ठीक बगल में ये श्रवण धाम, जिसकी हमने पहले ही चर्चा की थी, श्रवण धाम, जहाँ श्रवण कुमार अपने माता पिता को बैंगी में बिठाए हुए दिखाई देंगे। ये है श्रवण धाम का मुख्य गेट। और चलते हैं हम मुख्य गेट के अंदर। और जैसे ही अंदर हम प्रवेश करते हैं तो बाएं हाथ पर समाधि बनी हुई है बाबा नागादास की। जी हाँ, ये बाबा नागादास काफ़ी अरसे से यहाँ देख रेख में श्रवण धाम के रहे हैं और अपनी काफ़ी समय इन्होंने अपने जीवन का यहाँ गुजारा है और व्यवस्थाएं देखी हैं। और ये है पीपल का एक विशालकाय वृक्ष, जो इसी प्रांगण के अंदर ही है। यहाँ लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं, यहाँ लोग चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, झंडियाँ भी लगाते हैं। और ये है पीपल के वृक्ष के बिल्कुल पास श्रवण कुमार की वह प्रतिमा, जिसमें श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बिठा करके दर्शाए गए हैं। और यहाँ के पुजारी हैं बच्ची दास जी, जिनकी देख रेख में यहाँ की सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। और मंदिर के प्रांगण में ही ये बनाया गया है। बाहर से श्रद्धालुओं के आने के लिए, संतों के आने के बाद उनके विश्राम करने के लिए जगह बनाई गई है। और ये है
श्रवण धाम का विशाल भूमंडल प्रांगण, ये जो आप दूर दराज तक देख रहे हैं, इतना विशाल रूपों में जगह, ये दिसंबर के महीने में जब 8 दिवसीय और 10 दिवसीय का विशालकाय मेला यहाँ लगता है। और इस मेले के आयोजन में बहुत दूर दराज से न केवल मेला देखने वाले आते हैं बल्कि श्रद्धालु लोग भी आते हैं। और यहाँ भी दूर दराज से दुकानें भी आती हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये पुल है, पुल के नीचे से छोटी नदी मढ़ा नदी जो पश्चिम दिशा की तरफ से आ रही है, ये मढ़ा नदी यहाँ आकर के मिलती है। और इसके ठीक बाएं तरफ, कैमरामैन बाएं तरफ लेके जाएं, और बाएं तरफ से भी एक नदी आती है जो दक्षिण दिशा की तरफ से आती है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं सामने एक पुल है, और इस पुल के नीचे से भी होता हुआ एक विशुही नदी यहाँ पर आ रही है। और इन दोनों नदियों का संगम इस श्रवण धाम पर देखने को आपको मिलेगा। ये देखिए, ये एक नदी दाहिनी तरफ से आई है, वो पश्चिम तरफ से, और दूसरी नदी दक्षिण तरफ से आई है। और दोनों नदियों का संगम इस स्थान पर, बिल्कुल एक स्थान पर हो रहा है। एक संगम आप प्रयागराज में देखते हैं, वहाँ गंगा जमुना सरस्वती के संगम, और यहाँ श्रवण धाम पर, श्रवण क्षेत्र पर ये मढ़ा नदी और विशुही नदी का संगम होता है। और इस संगम पर बहुत सारे श्रद्धालु आकर के स्नान करते हैं। और यहाँ से जब नदी उत्तर की तरफ चलती है तो जहाँ अंबेडकर नगर अकबरपुर शहर है, उस तरफ के लिए ये नदी बढ़ जाती है। और जब यहाँ से मढ़ा विशुही एक होकर के नदी आगे बढ़ती है तो इसका नाम हो जाता है तमसा नदी। जी हाँ, तमसा नदी के किनारे ही श्रवण कुमार को बाण लगा था और उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। ये विशालकाय प्रांगण, यहाँ मेले का आयोजन जब होता है तो लगभग 10 दिन का आयोजन होता है। और यहाँ दुकानें जो आती है वो बिजनौर से, मेरठ से, गाजियाबाद से, मुरादाबाद से, जौनपुर से, बनारस से, यहाँ से चल कर के आती हैं। और ये है घाट, यहाँ पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं के ये घाट बनाया गया है। इस घाट पर लोग स्नान करते हैं। और ये घाट बिल्कुल समाधि के बगल में ही है। और ये एक बार हम आपको फिर दिखाना चाहेंगे, जिसके लिए आप दूर दराज से चल करके इस स्थान पर आना चाहेंगे। लोग कई कई दिन यात्रा करके इस धाम पर आते हैं, तो इसलिए फिर से दोबारा हम आपको इस धाम, पवित्र धाम के दर्शन कराना चाहेंगे। ये आप जैसे कि देख रहे हैं, श्रवण कुमार जी मरणासन्न अवस्था में लेटे हैं, उनके माता पिता बैठे हैं। और इसके ठीक पहले आप सफ़ेद सफ़ेद रंग का देख रहे हैं समाधि। जी हाँ, ये है, कैमरामैन समाधि की तरफ लेके जाएं। ये माता जी श्रवण कुमार की अपने बेटे के विरह में, अपने बेटे के दर्द में तड़पते हुए, ये उनके पिताजी श्रवण कुमार के। और कैमरामैन लेके चलें समाधि की तरफ, जो मेन समाधि है, ये मेन समाधि है, मुख्य समाधि श्रवण कुमार की मुख्य समाधि यही है। और इस पर आज तो कुछ सादा सादा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब श्रद्धालु गण आते हैं दिसंबर नवंबर के महीने में तो ये